तो शाम को पता चला, टीवी के माध्यम से ही पता चल गया था और उससे पूरा आइडिया हो जाता है कि भाई अभी एनएचई को जो है ना हमने जाना पड़ेगा। और वैसे भी हम तैयार रहते हैं, 20 मिनट के अंदर हमारा मूवमेंट हो जाता है और हमारा रोज़ाना का ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो जब वहाँ से मूवमेंट करके हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए, एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद में वहाँ पे घंटों तक खड़ा रखा। उसके बाद गृह मंत्री आए, गृह मंत्री ने अपना भाषण प्रदर्शन किया। शिवराज पाटिल जी उस समय गृह मंत्री थे और घंटों के बाद उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं ड्रेस बदल के आ रहा हूँ, मैं भी आपके साथ इनके साथ मुंबई चलूँगा। वो वापिस चले गए। 2 घंटा बाद फिर वो आए। आने के बाद जो जहाज के अंदर सामान लोड था, बोले ये जहाज नहीं जाएगा, अब दूसरे जहाज में सामान लोड होगा तो दूसरा जहाज जाएगा। तो उन्होंने वो पूरी रात हमारी यहाँ पे ख़राब की और वहाँ निर्दोष लोगों को पाकिस्तानी जो आतंकवादी है ये मारते रहे और हम लोग एयरपोर्ट के ऊपर खड़े रहे। जब सवेरे के टाइम हम पहुँचे, करीब करीब 6 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे होंगे, हल्का हल्का ड्यूटी करने वाला था। तो आपने देखा होगा उस समय के मुख्यमंत्री ये गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी और अशोक चौहान जी दोनों ने इस्तीफा देना पड़ा था। वहाँ गृह मंत्री होते वो मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएचई लेट आई है और इन्होंने कहा छोटे मोटे उसके लिए जो है एनएचई का मूवमेंट नहीं करवाया जाता। एक देश के इतने बड़े पद के ऊपर बैठा हुआ आदमी और जो ना वो भी देश का गृह मंत्री ये बात कह रहा है कि छोटा मोटी बात है, छोटे मूवमेंट में एनएचई का मूवमेंट नहीं करवाया जाता। और इनको उन्होंने रात में जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री आया हुआ था, कुरैशी यहाँ रुका हुआ था, उसको उस बीच में प्राइवेट चार्टर से जो ना उसको पाकिस्तान भेजा, परंतु एनएचई को रोके रखा। उसके बाद इनके जो गृह रूम में जो आदमी होते हैं गृह मंत्री के वार रूम के, वो लोग भी पाकिस्तान में गए हुए थे। इसका मैं ही नहीं अनेकों ने खुलासा किया है और इन्होंने उस खुलासे के डर से जो ना कांग्रेस सरकार ने जो ना इस्तीफा लेना पड़ा और हमारे जैसे लोगों को इनाम देने की बजाय, मेडल देने की बजाय हमारे जैसे लोगों को नौकरी से घर पेंशन भेज दिया और पेंशन भी नहीं दी। 19 महीने बाद पेंशन शुरू हुई मेरी। तो इससे तो ना साफ दिखाई देता, हर आदमी एक बच्चा जानता कांग्रेस की सरकार थी उस समय और उसका ढुलमुल रवैया था, वो कहीं न कहीं आतंकवादियों के साथ मिली हुई थी और उस सब मिली भुगत से हुआ है। अब जो ये ताबुर राणा को हिंदुस्तान के अंदर जो लेके आए हैं, उनसे जो जांच पड़ताल होगी, पूछ होगी, तो इनसे भी पता चलेगा कौन कौन लोग। बात हाँ जी। नहीं, ये मैं आज ही नहीं बोल रहा हूँ, ये बात तो मैंने 2012-11 के अंदर भी बोली थी। जिस दिन कसाब को फांसी लटकाया उस दिन मैं मीडिया के अंदर आया था, मैंने कहा था सबसे पहले अब कसाब जो है ये चिकन बिरयानी खा रहा है और खा रहा था और मैं भूखा मर रहा था। मैंने 166 लोगों को जो है ना इन्होंने आतंकवादियों ने हमला किया, 166 लोगों को मारा और हजारों लोगों को जख्मी किया। मैंने 2 आतंकवादियों को मारा और 627 आदमी को जिंदा बचाया होटल से और मुझे पेंशन नहीं मिल रही। तो उस समय मैंने ये सारे खुलासा किया था और इसका भी खुलासा किया था। वो खुलासा करने की वजह से जब 2008 के बाद 2009-10 के अंदर हमने ये खुलासा किया, कई सारे चैनलों के ऊपर चला था। देश का जो गृह मंत्री था वो ड्रेस बदलता रहा और उन्होंने हमको लेट किया, नहीं तो हम तो रात को करीब 1 बजे से पहले पहुंच जाते वहाँ पे, क्योंकि दिल्ली से मुंबई का 2 घंटे का टाइम लगता है। तो हम करीब 1 बजे के आसपास वहाँ मुंबई के अंदर पहुँचते। तो हाँ, एयरपोर्ट पे। हाँ हाँ हाँ। हम हम तो ये महसूस कर रहे थे कि कोई अगर सरकार अगर वो हो तो इसी को पहले 2 गोली मार दी जाए, उसके बाद अगला कार्रवाई करी जाए, क्योंकि वो साफ दिखाई दे रहा था जिस तरीके से जो आतंकवादियों को बचाने के लिए सिर्फ वो एक चीज़ चाह रहे थे कि
ये सवेरे में यहाँ दिन निकल जाए और उसके बाद आतंकवादियों के साथ बातचीत की टेबल के ऊपर जो है ना ये पूरा मामला हो और तब वो होगा। उनको पता भी नहीं था कि हम वहाँ पे हेलीकॉप्टरों से लॉन्च होंगे। उनको तो ये था कि मैं आगे आगे जाऊंगा गाड़ी। मैं पूछना चाहता हूँ, एक देश के एनएसजी कमांडो को, एक सिपाही को खोज के एक देश का नेता क्या मोटिवेट करेगा। और मतलब हम तो खुद ही हाईलाइट मोटिवेटेड होते हैं, अपने सौर पर ये हंसते हंसते जो ना गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। तो दूसरी जो बात है, उनका रोल क्या था वहाँ पे जाने का। भाई देश में 10 जगह और भी अगर हमले हो जाते, पता नहीं कितनी जगह हमले हो जाते, तो उसका वो तो यहाँ वार रूम के अंदर दिल्ली के अंदर बैठ के देश के गृह मंत्री ने पूरी सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, भापना चाहिए, अपने वार रूम के लोगों के साथ बैठना चाहिए। परंतु वो को जो है ना निर्दोष लोगों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को काफिरता के साथ इन्होंने मारा। और जिस तरीके से बहनों की असमत लूटी और जो वहाँ का मंजर था, जिस तरह चारों तरफ आपको दिखाई दे खून ही खून, दूसरा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, तो वो देख के आज भी रोह खड़ी हो जाती हैं। पर हो रहे थे, उनको उतनी जानकारी नहीं थी। जब उनको पकड़ा गया, उनसे जो पूछताछ किया गया, तो वो कुछ ही चीज़ें बता पाए। इनको हर एक एक कड़ी, एक एक पहलू का पता है, किस आदमी से मिले, कौन लोग इसमें शामिल थे, किन लोगों ने इनकी मदद की, कहाँ से पैसा लिया, कहाँ पैसा दिया, कहाँ रुके। तो वो इतनी सारी चीज़ों में जो है सारी चीज़ यहीं से निकल के आएंगी। और इसमें बहुत सारे जो विभूषण जो है यहाँ हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान का पीते हैं, हिंदुस्तान के नेता कहलाते हैं, उनके भी बहुत सारों के नाम और आएंगे और इस कड़ी के अंदर जुड़ेंगे। परत बाई परत खुलना शुरू होगी, तो उसमें बहुत सारों के नाम आएंगे। ये भी पता चलेगा किस तरीके से गृह मंत्री के क्या मंसूबे थे, जो रात भर